सोशल इश्यूज के लिए आजकल कोई सबसे ज्यादा अच्छी आवाज उठा सकता है तो वो नाम है अनुष्मान खुराना। आप बिना कुछ सोचे समझे इनको सोशल इश्यूज का ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हो, क्योंकि ये अपनी मूवीज के थ्रू जो मैसेज ऑडियंस तक कन्वे करते हैं वो वाकई लाजवाब होता है, चाहे वो बधाई दो हो या आर्टिकल 15 या शुभ मंगल सावधान। हाँ, लास्ट टाइम चंडीगढ़ कड़े आशिकी जैसे टॉपिक को लेकर थोड़ा चूक गए थे, जहाँ ऑडियंस की तरफ से तालियों के बजाय गालियां पड़ गई थी। तो बस बंदा फिर से हाजिर है एक और सीरियस इशू को लेकर। हेलो एवरीवन, दिस इज मोहसिन अली एंड वेलकम टू द रिव्यू ऑफ अनेक। सबसे पहले अनेक एक ऐसी मूवी है जो ऐसी ऑडियंस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जो एक्शन और मसाला कंटेंट के शौकीन हो। तो अगर ट्रेलर देखकर आप इसको एक एक्शन मूवी समझ बैठे थे तो भाई साहब कट गया है आपका। कहानी सिर्फ और सिर्फ मेच्योर ऑडियंस के लिए है जो रियलिटी से करीब कहानियों को देखना पसंद करते हैं। कहानी इस बार बहुत ही सीरियस इशू को हाईलाइट करती है, जहाँ इंसान की नेशनलिटी, उसकी जबान और उसकी रीजन से जांच ली जाती है। कैसे एक ही देश में रहते हुए नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कभी चीनी और कभी नेपाली कहकर बुलाया जाता है। कहानी के 2-3 डायलॉग काफी बढ़िया हैं, जिनको सुनकर आपको गूज़बम्प्स आएंगे। इसमें से एक ट्रेलर वाला कौन साउथ से है कौन नॉर्थ ईस्ट से, आखिर सब इंडिया से क्यों नहीं है। जब नॉर्थ ईस्ट की लड़की को हरियाणा के खिलाफ बॉक्सिंग मैच में दिखाया जाएगा, जहाँ हरियाणा की लड़की नॉर्थ ईस्ट की लड़की को पंच मारकर कहती है कि इंडिया तेरे बाप का है क्या, और फिर एंड्रिया का जवाब सुनकर आपको सच में तालियां पीटने का मन करेगा। और फिल्म की कास्ट के हर एक्टर ने अपना एक्ट बड़ी बेहतरीन तरीके से निभाया है। आयुष्मान खुराना आपको एक अंडरकवर पुलिस एजेंट के कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं। आयुष्मान खुराना को इससे पहले आप काफी फनी कैरेक्टर्स में देख चुके हो, मगर इस बार के आयुष्मान खुराना आपको काफी डिफरेंट लुक्स में नजर आने वाले हैं। तो आपको इनका ये सीरियस लुक देखकर काफी मजा आने वाला है। अब सवाल ये कि सब कुछ बढ़िया है तो फिल्म भी बढ़िया होनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं है बॉस, क्योंकि इस फिल्म का स्क्रीन प्ले इतना ज्यादा स्लो है कि आपको देखते देखते नींद भी आ सकती है। और इस फिल्म को जिस तरह से ऑडियंस से इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए था, बस इसी चीज में डायरेक्टर साहब चूक गए हैं। पूरी फिल्म के दौरान बस आप एक सीरियस इशू देखते रहोगे और कहीं भी इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाओगे। लेकिन फिर भी फिल्म वन टाइम वॉच है, लेकिन थिएटर में नहीं, OTT पर आने का वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।